हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग प्लीज़ स्टोरी पूरी सुनना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का था, बहुत ही आवारा टाइप का। वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था। जो लड़की थी वो भी उस लड़के को पसंद करती थी, पर उसने कभी उस लड़के को बताया नहीं था। वो जब भी कॉलेज जाती थी तो वो लड़का उसे रास्ते में ज़रूर मिलता था और बस वो जैसे ही उसे देखता था उसके होठों पे स्माइल आ जाती थी और लड़की भी मन ही मन बहुत खुश होती थी। पर उन दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। एक दिन उस लड़के ने लड़की को रास्ते में रोका और अपने घुटनों के बल बैठकर उसे एक रोज़ दिया और उसे प्रपोज किया। उस लड़के ने उस लड़की की आंखों में देखा और उससे बोला, आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। लड़की पहले तो शर्माई और फिर उसने भी उसे आई लव यू टू बोल दिया, क्योंकि वो भी उसे बहुत पसंद करती थी। लड़की ने ये बात अपने घर पे अपनी फैमिली को बताई। तो लड़की के जो पापा थे उन्हें वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हर माँ बाप की तरह वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले, ना कि कोई आवारा लड़का जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं। पर कहते हैं ना, जो इश्क होता है वो सिर चढ़कर बोलता है। जब हमें किसी से प्यार होता है तब हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती। सेम वही कंडीशन थी उन दोनों की। तो जो लड़की थी उसने अपने पापा को बोला कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और उसने लड़के को बताया कि पापा मना कर रहे हैं शादी के लिए, कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि पापा को तुम्हारा रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लड़के ने बोला कि मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहता हूँ। लड़की की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो लड़के के पापा और लड़का दोनों आपस में मिले। लड़के ने लड़की के पापा से प्रॉमिस किया कि अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और वो शहर जाकर एक अच्छी सी नौकरी करेगा। वो अपने आप को पूरी तरह बदल देगा, बस उसे कुछ टाइम चाहिए। और तब तक आप प्लीज़ वेट कीजिए। तो लड़की के पापा भी मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे। तो फिर लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों ने आपस में बातचीत की और फिर उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के के जाने से पहले ही उसके घर वालों ने उसकी और उस लड़की की सगाई करा दी। और फिर लड़का बाहर चला गया जॉब के लिए। लड़का वहाँ पर अपनी जॉब करने लगा और उन दोनों की फ़ोन पर डेली बात होती थी।
कुछ टाइम बाद लड़की और उसके मम्मी पापा मार्केट गए थे शॉपिंग के लिए, पर रास्ते में आते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन तीनों को बहुत चोट आती है। लड़की के पापा और उसकी माँ रोड के एक साइड में पड़े होते हैं और लड़की दूसरी साइड में। उसके पापा के सिर से बहुत खून निकल रहा होता है। लड़की उठकर उन्हें संभालना चाहती थी, पर उसे खुद को बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से वो उठ ही नहीं पाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही उन लोगों का एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और कुछ लोग आगे आते हैं उनकी मदद के लिए और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पर उन तीनों लोगों का ट्रीटमेंट होता है। लड़की के माँ बाप को जो चोट आई हुई होती हैं वो तो ठीक हो जाती हैं, पर डॉक्टर्स बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से लड़की की आवाज़ चली गई है, वो बोल नहीं सकती। लड़की ये सुनकर बहुत परेशान होती है, उसे बहुत दुख होता है। वो लड़का उस लड़की को फ़ोन करता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उस लड़के को कोई तकलीफ़ हो। और ना ही वो ये चाहती थी कि अब वो उससे शादी करे, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ तो बर्बाद हो गई है। अब उसकी वजह से उस लड़की की ज़िंदगी बेवजह ख़राब होगी, इसलिए वो उससे दूर रहना चाहती थी। पर वो लड़का भी बहुत ज़िद्दी था। लड़की ने अपने पापा को बोला कि हम ये शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो आएगा तो मुझसे शादी करने की ज़िद करेगा, पर अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी को समझाया, पर वो नहीं मानी और फिर उसके कहने के अनुसार वो लोग उस शहर को छोड़ दिए और दूसरे शहर जाकर रहने लगे। वो लड़की बहुत उदास रहने लगी थी, पर अपनी फैमिली वालों के सामने ऐसे रहती थी जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। वो कहते हैं ना, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। उसके माँ बाप को अच्छी तरह पता था कि उनकी बेटी बहुत दुखी है, पर वो भी उसे कभी जाहिर नहीं होने देते थे। उसके पापा ने उसी शहर में उसका दाखिला करा दिया, जहाँ पर वो इशारों में बोलने वाली भाषा को सीखने लगी और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उसने इशारे वाली भाषा सीख ली थी। उन दोनों की लाइफ अब धीरे धीरे ऐसे ही बीत रही थी। फिर कुछ टाइम बाद उस लड़के का एक दोस्त आता है उस लड़की के पास। तो वो लड़की उसको एक लेटर देती है लिख के कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और प्लीज़ मुझे भूल जाओ। और वो उसके दोस्त को बोलती है कि प्लीज़ आप उसे ये मत बताना कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, वरना वो मेरे पास दौड़ा चला आएगा और मैं नहीं चाहती कि अब हमारी शादी हो, क्योंकि मैं अब उसके तो क्या किसी के लायक नहीं हूँ। मैं बस बोझ बनकर रह जाऊँगी उस पर, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ और जब वो मुझसे दूर रहेगा तभी वो खुश रहेगा। मेरे साथ रहकर
उसे बस दर्द और दुख ही मिलेगा। उस लड़के का दोस्त उसकी दी हुई चिट्ठी लेकर वहाँ से चला जाता है और 2 साल तक उसका कोई अता पता नहीं होता। फिर 2 साल के बाद उस लड़के का वही दोस्त फिर उस लड़की के पास आता है शादी का कार्ड लेकर। वो लड़की शादी का कार्ड देखकर बहुत दुखी होती है और वो लड़का उसको बताता है कि अब वो शादी कर रहा है, उसने फैसला कर लिया है शादी करने का और वो बहुत खुश है। वो लड़की कांपते हुए हाथों से उसके हाथ से वो कार्ड लेती है और खोल कर देखती है तो दूल्हे की जगह उस लड़के का नाम लिखा होता है और दुल्हन के नाम की जगह उसका खुद का नाम लिखा होता है। वो ये सब देखकर हैरान रहती है तो उस लड़के के दोस्त के पीछे वही लड़का खड़ा होता है और वो फिर सामने आता है तो वो उस लड़की से इशारों में बात करता है और उसको बोलता है कि इन 2 सालों में मैंने भी इशारों वाली भाषा सीख ली है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया मुझे, पर अब जैसे तुम बात करोगी वैसे ही मैं बात करूँगा और ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो लड़का उसे गले से लगा लेता है। तो गाइस, आपको ये प्यारी सी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे साथ अपनी कोई लव स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर एक नई लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, कीप सपोर्टिंग, बाय।